हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था जो फोर्थ यूनिट अपने पास फिफ्थ थी वेक्टर स्पेस की, वो स्टार्ट की थी। उसमें अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट तो पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था अपन, जैसे क्या ले लेते हैं, वेक्टर्स का सेट ले लेते हैं। उसमें वेक्टर मान लो v1 v2 अप टू vn थे, और अपने पास स्केलर क्या थे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n थे। ठीक है, अब उनका कॉम्बिनेशन कैसे प्रेजेंट कर सकते थे कि अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 अप टू ऐसे चलता जा रहा था, अपने पास अल्फ़ा n vn था। अब इससे ही क्या बोल रहे थे, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने लीनियर कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और फिर अपन ने पढ़ा था एक घात विस्तृति क्या होती है, यानी लीनियर स्पान क्या होता है। अब लीनियर स्पान की डेफिनेशन फिर से देख लो। लीनियर स्पान क्या होता है, वीएफ आपको कोई वेक्टर सब स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस दिया, उसका आपने एस कोई क्या ले लिया, एक नॉन एम्प्टी आपने सबसेट ले लिया। तब मान लो कि एस में अपने पास एलिमेंट्स क्या थे, आपने क्या लिया, वीएफ का कोई सबसेट लिया, तो उसमें एलिमेंट क्या होंगे, मैंने मान लिए v1 v2 अप टू vn। ठीक है, यानी एस जो सबसेट लिया उसमें मैंने क्या लिए, वेक्टर्स लिए v1 v2 अप टू vn। अब जो एस के जो एलिमेंट्स यही होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है, जितने भी, जैसे अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 अप टू अल्फ़ा n vn, फिर क्या करूँगी, बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 अप टू बीटा n vn। तो क्या करेंगे, जो भी अपने पास वेक्टर्स दिए हैं इनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका एक जो सेट अपन ले लेते हैं वही रहता है अपने पास एक घात विस्तृति या लीनियर स्पान। यानी इसको अगर लिखना चाहें सेट के रूप में तो क्या आएगा, i इक्वल 1 टू n और अल्फ़ा i vi। और vi आपको बताया था, vi की जगह i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i जा रहा है 1 टू n। तो vi क्या कहाँ का है अपने पास, s में से अपन वेक्टर्स ले रहे हैं। अब देखो, उसके बाद में अपने पास आती है थ्योरम। जो फर्स्ट थ्योरम है वो आपको दे रखी है कि किसी सदिश समष्टि VF के उपसमुच्चय S की, यानी आपने क्या लिया, VF कोई सदिश समष्टि ली है। ठीक है, सदिश समष्टि का उपसमुच्चय होता है S। क्या आप क्या लेते हो, सबसेट लेते हो VF। जैसे एक घातीय विस्तृति या लीनियर स्पान अपन ने पढ़ा, उसमें क्या लिया था, VF आपने वेक्टर स्पेस लिया था, उसका कोई सबसेट लिया था S। ठीक है, उसकी एक घात विस्तृति यानी लीनियर स्पेन को अपन ने LS से ही डिनोट किया था। ठीक है, LS जो अपने को दिया हुआ है वो S को कंटेन करता है, यानी LS है वो S के एलिमेंट को क्या करता है, कंटेन करता है। तो जो LS है वही V का न्यूनतम उपसमष्टि प्रूफ करना है, यानी जो VF वेक्टर स्पेस दे रखा है उसका जो LS दे रखा है उसको वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है। ठीक है, और ये भी आपको दिखाना है कि LS बराबर सेट ऑफ S। यानी आपको क्या करना है कि फर्स्ट तो LS को आपको क्या दिखाना, वेक्टर सब स्पेस। अब वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए आपको पता है क्या प्रूफ करना होता है अपन को, कि क्या लेते हो, U1 और U2 आप क्या ले लोगे, दो वेक्टर्स ले लोगे। जैसे V1 या V2 एक ही बात है, U1 और U2 मैंने क्या ले लिए, वेक्टर्स ले लिए V से। ठीक है, और वहाँ से अल्फ़ा और बीटा दो स्केलर किस से लेते थे, फील्ड से। अब आपको क्या दिखाना, आप क्या दिखाते थे, अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 भी अगर अपने पास उस सेट में जा रहा है, पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है या उसी सेट का एलिमेंट हो रहा है, तो आप क्या बोल देते थे, वो अपने पास क्या बन जाता था, वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस के लिए क्या होता है अपने पास, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होना चाहिए। तो आपको पता है अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और वेक्टर एडिशन भी हो रहा है। तो ये वाला अपने पास जो ये वाला एलिमेंट अगर अपने पास जिस सेट को आपको प्रूफ करना है क्या, वेक्टर सब स्पेस, उसमें दिखा दिया तो वो अपने आप ही VF का क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। चलो अपन इसको प्रूफ करते हैं। फिर क्या करना है, और स्मॉलेस्ट सब स्पेस दिखाना है, यानी छोटे से छोटा, सबसे जो छोटा सब स्पेस होता है वो है LS। ठीक है, और LS बराबर S दिखाना है, तो पहले तो क्या करोगे, LS को प्रूफ कर दो क्या, वेक्टर सब स्पेस या सदिश उपसमष्टि। फिर दिखाना क्या, LS बराबर सेट ऑफ S। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको बताया था कि एक सेट है वो दूसरे सेट के इक्वल कब होता है, जब क्या करो आप पहले तो LS को कंटेन करवा दो किसमें, S में। फिर क्या करोगे, S को कंटेन करवा दो किसमें, LS में। तब इन दोनों कंडीशन से आप बोल सकते हो कि LS बराबर सेट ऑफ S। अब प्रूफ इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, अपन को क्या दिया हुआ है कि सीधे ही अपन लेके चलते हैं कि माना कि अपन को क्या दिया हुआ है
कि u और v दो एलिमेंट किससे लिए, लीनियर स्पान से, क्योंकि आपको ls को ही प्रूफ क्या करना है कि वो अपने पास क्या है, एक सदिश उपसमष्टि है, इसमें से प्रूफ करना है। तो क्या लिया मैंने, u और v ले लिए दो, यानी वेक्टर ले लिए। अब क्या करना है, आपको पता ही है कि इसका लीनियर को आपको वो एक घात विस्तृति का दे रखा है, तो एक घात विस्तृति यानी u को आप एलिमेंट कैसे लिखोगे, अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 अप टू कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा n u1, यानी इसको साथ में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, i बराबर 1 to n अल्फ़ा i ui। ठीक है, अब सेकेंड जो आपने वेक्टर लिया वो भी अलग से लिया है, तो सेकेंड वाला लिखोगे उसके लिए भी क्या आएगा, मान लो उसमें मैं ले रही हूँ स्केलर बीटा 1, तो बीटा 1 अपने पास क्या जाएगा, v1 प्लस बीटा 2 v2 अप टू बीटा n vn बराबर क्या, इसको मैं भी लिख सकती हूँ समीशन के रूप में, समीशन i बराबर, या आप इसमें लेना चाहो तो j बराबर ले सकते हो, इसमें दूसरा नाम दे दो, यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसे मान लो इसमें m है, एक ही बात है, m ले लिए तो यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये j बराबर है, तो j बराबर क्या हो जाएगा 1 to m और बीटा j और vj हो गया। अब आपको पता ही है कि लीनियर स्पान से आपने दो क्या ले लिए, वेक्टर ले लिए, अब आपको क्या करना है, स्केलर लेने हैं दो। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा आई ऐसे मान लो कि इसमें अल्फ़ा आई अपन ने डिफाइन किया, तो अल्फ़ा आई क्या है, स्केलर है जो कि फील्ड से लिया है। ठीक है, और यू आई है जो कि आपने एलिमेंट, ये जो यू आई है वो एलिमेंट किसका होगा, जो आपने ये सबसेट माना है ना वी एफ का, एस, उसका एलिमेंट होगा यू आई। क्यों, क्योंकि एस में आप क्या लेते हो, वेक्टर्स का, तो आपने क्या लिए थे, v1 v2 अप टू vn लिए थे। अब यहाँ पे u1 u2 ये चल रहे हैं, तो अल्फ़ा आई तो आपने फील्ड से लिया है और यू आई किससे लिया है, एस से लिया है। तो और यहाँ से अपने पास आई है वो कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 अप टू एन, एंड अपने पास क्या आ जाएगा, जो बीटा आई स्केलर्स हैं वो भी किससे आ रहे हैं, फील्ड से, और जो वी आई है वो किससे ले रहे हैं, एस से, और यहाँ पे जे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 अप टू एन। अब क्या कर रहे हैं, अब मैं कोई कांस्टेंट ले रही हूँ, क्योंकि अब आपको ये दिखाना है कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा यानी अल्फ़ा आई, तो यहाँ पे स्केलर्स ले लिए और यहाँ पे बीटा जे स्केलर्स ले लिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, नए कांस्टेंट लेने होंगे, तो मैं क्या ले रही हूँ, कांस्टेंट या स्केलर लेने होंगे, तो अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ कि अल्फ़ा कोमा बीटा अपन ले रहे हैं फील्ड के कोई एलिमेंट्स। ठीक है, अब u और v आपने क्या लिए हैं, ये वाले u और v किससे लिए आपने, ls से। अब इनका आप क्या कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन करो, तो वो भी किस में, ls में आ जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, वो वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। चलो इस पर डेफिनेशन लगाते हैं, तो अल्फ़ा u प्लस बीटा v। ठीक है, अल्फ़ा बाहर रखेंगे, अपने पास स्केलर है, u की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, समीशन i इक्वल 1 to n अल्फ़ा i यू आई प्लस बीटा जो पड़ा है अपने पास बाहर स्केलर रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे बराबर 1 to n बीटा आई यू आई। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा। अब देखो, अब आपको पता है ये क्या है, एक स्केलर है, तो इसको अंदर ले सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, i बराबर 1 to n आ जाएगा और यहाँ पे m आएगा। ठीक है, 1 to n आ जाएगा और अल्फ़ा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा आई यू आई प्लस बीटा भी अंदर चला जाएगा, तो j बराबर 1 to m बीटा इंटू बीटा j और यू जे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट वाली टर्म में, कि यहाँ से देखो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया स्केलर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीटा भी स्केलर है और बीटा जे भी स्केलर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया स्केलर मिल जाएगा। यानी अपन कर सकते हैं i बराबर 1 to n अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आई और यू आई। ठीक है, प्लस समीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे बराबर 1 to m और यहाँ पे वी जे चल रहा है। ठीक है ना, वी जे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, बीटा और बीटा जे को साथ में ले लो और यहाँ पे बाहर क्या रह जाएगा, वी जे। अब यहाँ से देखो अपने पास जो अल्फ़ा, ये क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू यू आई, नया नाम दे दो इसको, कोई और दे सकते हैं, यानी ये बन गया ना एक स्केलर, और ये भी अपने पास एक स्केलर बन गया। अब ये जैसे उसमें देखा जाए तो क्या हो गया अपने पास, अल्फ़ा इंटू यू आई बीटा इंटू वी जे, यानी ये अपने पास क्या हो गया, अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी भी एस के
एस के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? यहाँ से इसको नया कांस्टेंट नाम दे देंगे और u1 u2 अब ui है तो i को वेरी करवा देना n तक, यानी ये भी अपने क्या कर रहे हैं कि अल्फा u प्लस बीटा v को भी अपन जो एस के एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, अल्फा u प्लस बीटा v भी कहाँ चला जाएगा, एल एस में। अब यहाँ से अपन ने क्या किया था कि अल्फा और बीटा लिए थे फील्ड के एलिमेंट और u और v लिए थे आपने क्या, लीनियर स्पेनिंग सेट से। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, अल्फा u प्लस बीटा v भी अपने पास कहाँ चला गया, एल, यहाँ पे देखो अपने पास अल्फा और बीटा लिए थे एफ से, ठीक है, और u और v लिए थे लीनियर स्पेनिंग सेट से, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा u प्लस बीटा v भी किस में चला गया, लीनियर स्पान में। यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एल एस है वो भी वेक्टर स्पेस वी एफ की क्या बन गई, वेक्टर सब स्पेस बन गया वी एफ का, ठीक है। यानी जो वी एफ है वो सदिश समष्टि है, तो वहाँ से एल एस उसकी क्या बन गई, एक उप समष्टि बन गई, ठीक है। अब अपन ने सदिश समष्टि तो प्रूफ कर दी, अब आपको प्रूफ क्या करना है, एल एस बराबर सेट ऑफ एस, ठीक है। यानी एल एस बराबर आपको एस लाना है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि एल एस को कंटेन करवाओ एस में और एस को कंटेन करवा दो एल एस में, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों प्रॉपर्टीज से अपन लिख सकते हैं एल एस बराबर एस, ठीक है। अब इसमें कंटेन करवाने के लिए क्या कर रही हूँ, सब स्पेस तो अपने पास एल एस बन गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, आपके पास जो अल्फ़ा स्केलर ले रहे हैं या फिर ऐसे मान लो कि v मैं ले रही हूँ किससे, s से ले सकती हूँ, क्योंकि s में अपने पास वेक्टर्स का सेट है तो v से ले लिया। अब जो वेक्टर वेक्टर स्पेस की जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि वन यूनिट वेक्टर लेते हैं किससे, फील्ड से, और एक वेक्टर लेते हैं किससे, वेक्टर के सेट में। देन वन डॉट v भी किस में बिलोंग करता है, वेक्टर के सेट में करता है। तो क्या कर रही हूँ, v ले रही हूँ s से एक एलिमेंट, ठीक है, और मैंने मान लिया वन एलिमेंट ले रही हूँ किससे, फील्ड से। तो यहाँ से मैं ऐसे कर दूँ 1 इंटू वी, तो ये किस में बन जाएगा, एल एस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या लिया, वेक्टर के सेट से तो वेक्टर लिया है और एक फील्ड लिया है, यानी फील्ड से एक क्या लिया है, स्केलर लिया है। अब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो बन गया ये 1 इंटू वी, यानी आपने एक स्केलर लिया और एक क्या लिया, आपने वेक्टर लिया। तो दोनों का क्या किया आपने, दोनों को ये मल्टीप्लाई किया, तो 1 डॉट वी अपने पास क्या हो गया, इसका अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो आप लेते हो एस के, वो किस में जाता है, लीनियर स्पेनिंग में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये v किस में चला गया, एल एस में, ठीक है। अब यहाँ से देखो v लिया कहाँ से था, s से, और चला किस में गया, एल एस में, यानी v यहाँ से क्या लिख सकते हो कि s है वो कंटेन किस में कर रहा है, एल एस में। ये क्या हो गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो एस कंटेन कर गया एल एस में। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो वी एफ आपको जो सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस दिया हुआ है उसकी मैं एक और क्या ले रही हूँ, सब स्पेस ले रही हूँ। मैंने उसे नाम दे दिया डब्लू, ठीक है। मैंने मान लिया कि डब्लू कोई सदिश उप समष्टि है किसकी, वी एफ की, ठीक है। तो आपको पता है कि अपने पास इसकी ये डब्लू जो अपन उप समष्टि डिफाइन कर रहे हैं वो इस टाइप से है कि डब्लू है वो कंटेन किस में कर रहा है, एस में, यानी डब्लू में वही एलिमेंट्स हैं जो एस में से अपन लेंगे। और एस में एलिमेंट्स कैसे हैं, v1 v2 अप टू vn, ठीक है। एन वेक्टर्स लिए थे। अब क्या कर रहे हो, इन्हीं एन वेक्टर्स में से आप क्या ले रहे हो, कुछ वेक्टर या सबसेट ले रहे हो, इसका डब्लू मान लो डब्लू लिया है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स इसी टाइप के आएंगे, तो डब्लू कंटेन किस में कर रहा है, एस में। अब देखो डब्लू अपने पास क्या बन गया, वेक्टर सब स्पेस है। सब स्पेस आपने लिया है तो डब्लू है वो अपने पास क्या होगा, सदिश योग तथा अदिश गुणन के लिए संवृत होगा, यानी अपने पास क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन के लिए क्या होगा, वो क्लोजर होगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो अपने पास एल एस यानी लीनियर स्पान का जो हर एक एलिमेंट है वो डब्लू का भी एलिमेंट आएगा अपने पास, यानी क्या आ जाएगा, एल एस तो कंटेन किस में करेगा, डब्लू में, और डब्लू कंटेन किस में कर रहा है, एस में। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एल एस कंटेन किस में करेगा, एस में, ठीक है। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या लिख सकते हो कि एल एस बराबर एस, यानी अपने पास जो लीनियर स्पान का जो सेट है वो एस को कंटेन करने वाला वी एफ का स्मॉलेस्ट सब स्पेस है,
ठीक है, ये अपने पास ये वाली थ्योरम प्रूफ हुई। इसमें यही प्रूफ करना था कि सबसे पहले तो लीनियर स्पेन को आपको क्या दिखाना था, एक वेक्टर सब स्पेस दिखाना था, वो प्रूफ कर दिया। और फिर आपको लाना था एल एस बराबर एस। तो इसके लिए क्या किया, एल एस को कंटेन करवा दिया एस में और एस को कंटेन करवा दिया एल एस में। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हो, एल एस बराबर एस। अब आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, अब देखो पीछे अपन ने पढ़ा था लीनियर सम। तो लीनियर सम में अपन ने क्या पढ़ा था कि आप क्या ले रहे थे, वी एफ के दो सबसेट ले रहे थे। क्या ले रहे थे, अपन ने लिया था वहाँ पे यू और डब्लू। तो उनका जो अपन लीनियर सम कर रहे थे उसमें ये वाले एलिमेंट आ रहे थे यू प्लस डब्लू टाइप के, जहाँ पे यू जो पहले वाला एलिमेंट है वो इसका होता है और सेकेंड वाला एलिमेंट इसका होता है। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो थ्योरम दी हुई थी उसमें ये दिखाना था कि एल एस है वो वेक्टर स्पेस आपको वी एफ दे रखा था, उसका क्या है एक सब स्पेस है। और आपको दिखाना था जो आप एल एस जो सब स्पेस बन रहा है वो वेक्टर स्पेस दे रखा है, उसका स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। ठीक है, जो कंटेन कर रहा है एस को भी, यानी आपको फिर दिखाना था कि एल एस बराबर एस। तो इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो जो एल एस दे रखा है उसको सब स्पेस प्रूफ किया। सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको पता ही है कि अल्फा और बीटा आप दो लोगे फील्ड के स्केलर, मतलब स्केलर लोगे फील्ड से, और यू और वी दो एलिमेंट लोगे किससे, एल एस से। ठीक है, अब अल्फा यू प्लस बीटा वी भी किस में चला जाए, एल एस में। तो आपके पास जो लीनियर स्पान है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, अब फर्स्ट अपने पास फर्स्ट कंडीशन तो प्रूफ हो गई कि आपको जो एल एस को वेक्टर सब स्पेस दिखाना था वो प्रूफ हो गया। अब क्या दिखाना है, एल एस बराबर एस। तो क्या करना है, एल एस जो आपको दे रखा है उसको पहले तो कंटेन करवा दो एस में और फिर एस को कंटेन करवा दो किसमें, एल एस में। ठीक है, अब क्या करोगे कि आपको एल एस बराबर एस प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, आप अपने पास वेक्टर स्पेस की फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन यूनिट वेक्टर लेते हो फील्ड से और एक वेक्टर लेते हो वी से। तो वन डॉट वी भी किस में आता है, उसी वेक्टर में आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे कि जो वी है वो लोगे आप एस से और वन लोगे किससे, एफ से। अब यहाँ पे वन डॉट वी एल एस में क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो वाले जो उनका सेट है वो लेते हैं अपन एल एस। ठीक है, तो यहाँ से वन और वी का यानी आपको वी मिलेगा। अब यहाँ से ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किस में चला जाएगा, लीनियर स्पान में। ठीक है, यानी वी किस में चला गया, लीनियर स्पान में। जबकि वी लिया कहाँ से था अपन ने, एस से। तो एस कंटेन किस में कर गया, एल एस में, यानी एस सबसेट हो गया किसका, एल एस का। अब देखो, अब अपन ने किया है कि जो वी एफ वेक्टर स्पेस दे रखा है अपन को, उसमें से मैं एक ले रही हूँ क्या, वेक्टर सब स्पेस ले रही हूँ उसका। ठीक है, और वो वेक्टर सब स्पेस कैसा है कि वो वेक्टर सब स्पेस है वो सबसेट है किसका, एस का। ठीक है, यानी यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा कि जो डब्लू में एलिमेंट्स कौन से होंगे, वही होंगे जो एस में है। एस में कौन से हैं, वी1 वी2 अप टू वीएन। ठीक है, अब यही वाले लेंगे तो डब्लू आपके पास क्या बन रहा है, सब स्पेस बन रहा है। तो सब स्पेस बन रहा है यानी अपने पास क्या हो जाएगा, इसके भी जो लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे वो भी इसमें होगा। क्यों, डब्लू अपने पास किसके लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए और वेक्टर एडिशन के लिए क्या होगा, क्लोजर होगा। तो वही कंडीशन है कि अपने पास जो एल एस है, यानी एल एस में एलिमेंट्स कौन से हैं, वो वाले जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये भी क्लोजर है। तो क्या हो जाएगा, एल एस कंटेन किस में कर जाएगा, डब्लू में, और डब्लू किसका है, सबसेट एस का। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो एल एस कंटेन किस में कर जाएगा, एस में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हो, एल एस बराबर एस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, लीनियर सम आप पढ़ चुके हो कि वेक्टर स्पेस आप लेते हो। ठीक है, वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस आपने लिए यू और डब्लू, तो वहाँ से यू प्लस डब्लू आपके पास वो लीनियर सम होगा। तो उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, यू प्लस डब्लू टाइप के होंगे। और जो ये पहला वाला जो अपने पास एलिमेंट है वो किसका होगा, कैपिटल यू का। ठीक है, और सेकेंड वाला जो डब्लू होगा वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल डब्लू में। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, लीनियर सम। अब अपन क्या लेते हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो अब इस लीनियर सम ऑफ टू स्पेसेस में क्या हो जाएगा अपने पास कि मैं मान लूँ कि यहाँ पे मुझे एस और टी दो क्या दिए हुए हैं, सब स्पेस दिए हुए हैं किसके, वी एफ के।
ठीक है। अब यहाँ से जो s प्लस टी है वो भी अपने पास सब स्पेस किसका बनेगा, VF का। ठीक है। अब यहाँ से देखो अपन ने s प्लस टी में किस टाइप के अपने पास एलिमेंट आएंगे कि यहाँ पे अपने पास ऐसे एलिमेंट आएंगे कि उसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा वो s से होगा और सेकेंड वाला एलिमेंट किससे होगा, t से होगा। इसकी डेफिनेशन लिखें कि यदि s तथा t किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियाँ है तब इनका एक घाती योग यानी लीनियर सम क्या हो जाएगा, जिसे s प्लस टी से डिनोट करते हैं या अपने पास दर्शाते हैं, है ना। डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो ये जो s प्लस टी है वो आएगा अपने पास उन सभी योग u प्लस v का समुच्चय है, जहाँ अपने पास क्या हो जाएगा कि जो u है वो तो बिलोंग करेगा किससे, s से, और v बिलोंग करेगा किससे, t से। यानी अगर मैं अगर इसका लिखना चाहूँ तो क्या आएगा अपने पास, s प्लस टी जो लीनियर सम है इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे, u प्लस v टाइप के, जहाँ पे अपने पास u तो एलिमेंट होगा किसका, सब स्पेस s का। ठीक है। और v एलिमेंट होगा किसका, सब स्पेस t का। अब देखो, अब अपने पास मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो s है वो भी अपने पास कंटेन कर रहा है s प्लस टी में, और v भी है, v जो अपने पास सब स्पेस t भी जो सब स्पेस है वो भी कंटेन कर रहा है s प्लस टी में। तो अपने पास पता है कि जो अपन क्या लेते हैं, ये जीरो वेक्टर होता है वो आपको पता है s में बिलोंग करेगा। क्यों, s और t आपको दोनों क्या दिए हुए हैं, सब स्पेसेस दिए हुए हैं, तो दोनों में जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा। जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा s में भी, और जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा किसमें, t में भी। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं u एलिमेंट ले रही हूँ s से, ठीक है, और जीरो एलिमेंट ले रही हूँ t से, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, दोनों का एडिशन, इसमें एलिमेंट ऐसे आते हैं s प्लस टी में, तो क्या आएगा, u प्लस जीरो बराबर u मिलेगा आपको। ये किस का एलिमेंट आएगा आपके पास, s प्लस टी का, क्योंकि u प्लस जीरो क्या आएगा, s प्लस टी का आएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने पास कि u आपने s से एलिमेंट लिया था, ठीक है, और u आपके पास यहाँ से एलिमेंट किसका आ गया था, s प्लस टी का। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो अपने पास s है वो कंटेनिंग इक्वल किस में कर रहा है, s प्लस टी में, यानी s है वो सबसेट किसका हो गया, s प्लस टी का। अब ऐसे ही सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली ऐसे मान लो कि जीरो तो ले लो एलिमेंट s से, ठीक है, और v एलिमेंट किससे ले लो, t से, तो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, u प्लस v। तो आपने u की जगह एलिमेंट s से तो क्या लिया है, जीरो, और t से क्या लिया है, v। तो ये भी अपने पास किस में बिलोंग करना चाहिए, s प्लस t में। तो यहाँ से ये एलिमेंट कौन सा आ रहा है, v बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, s प्लस टी में। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से मैंने v बिलोंग किससे लिया है, t से एलिमेंट लिया है, ठीक है, और अपने पास जो v है वो किसका भी एलिमेंट आ गया, s प्लस टी का। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो s है, जो t है वो कंटेनिंग इक्वल क्या है, s प्लस टी। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो थ्योरम दे रखी है तो उसमें क्या दे रखा है, s एंड t आर टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, यानी VF जो वेक्टर स्पेस है उसके दो सब स्पेसेस दे रखी हैं s एंड t। देन आपको प्रूफ करना है कि s प्लस t है वो भी अपने पास सब स्पेस होगा किसका, VF का। यानी ये s प्लस t क्या हो गया अपने पास, लीनियर सम हो गया किसका, दो आपको जो टू सब स्पेसेस दे रखी हैं उनका। ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए वही कंडीशन, सब स्पेस दिखाना हो तो आप क्या करते हो, अल्फा u प्लस बीटा v, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन वाला। ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अपन क्या करेंगे, लेट मानेंगे क्या कि s में एलिमेंट कैसे होंगे, मैं मान लेती हूँ u1 और u2 टाइप के, तो अपने पास एलिमेंट किस में आएंगे, s में।
ठीक है। और ऐसे मान लो कि V1 और V2 टाइप के एलिमेंट किस में होंगे, T में। मुझे कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि S प्लस T में क्या आएगा, एक तो एलिमेंट आएगा U1 प्लस V1, ठीक है। सेकेंड वाला एलिमेंट क्या आएगा, U2 प्लस V2, वो 2 एलिमेंट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, U1 और U2 2 एलिमेंट ले लिए किससे, S से, और V1 और V2 2 एलिमेंट ले लिए किससे, T से। अब आपको पता है कि S प्लस T के 2 एलिमेंट किस टाइप के होंगे, U1 प्लस V1, U1 प्लस V1, और U2 प्लस V2 जो एलिमेंट होंगे वो किसके आएंगे, S प्लस T के, ठीक है। यानी S और T आपको अलग से क्या दे रखे हैं, सब स्पेसेस दे रखे हैं, यानी ये पहले से ही अपने पास सब स्पेसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी अल्फा U प्लस बीटा V वाली अपने पास दे रखी है प्रॉपर्टी। अब आपको दिखाना है कि S प्लस T दोनों जो वेक्टर सब स्पेसेस दे रखे हैं उनका एडिशन कर दें, वो भी अपने पास क्या बनती है, एक सब स्पेस बनती है, ठीक है। मैंने क्या किया, S से U1 U2 एलिमेंट ले लिए और T से V1 V2 ले लिए। अब S प्लस T में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, U1 प्लस V1, ठीक है, U2 प्लस V2। अब देखो, अब अपने को S एवं S एंड T आपको क्या दे रखी है, दोनों की दोनों आपको दे रखी है। इसमें देखो S एंड T आपको पहले से ही क्या दे रखी है, दोनों वेक्टर स्पेस की क्या दे रखी है, वेक्टर सब स्पेस दे रखी है, यानी S एवं T दोनों VF की क्या दे रखी है, उपसमष्टियाँ। तो मैं यहाँ से S और T के लिए क्या लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा और बीटा जो स्केलर किससे लेंगे, फील्ड से, और U1 और U2 आप किससे लोगे, एलिमेंट S से ले रही हूँ। तो यहाँ से अगर ये सब स्पेस दे रखा है तो क्या आएगा, अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2, ये प्रॉपर्टी किस में हो जाएगी, S में चली जाएगी, तभी तो S अपने पास क्या बनेगा, वेक्टर सब स्पेस। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब क्या कर रही हूँ, सेकेंड वाली लगा दूँ कि ये तो S के लिए हो गया, अब T के लिए भी क्या होगा, अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग किस में करेगा, F में, और इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे, T में V1 V2 टाइप के, ठीक है। तो यहाँ से T भी आपको सब स्पेस दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 भी क्या आएगा अपने पास, T का एलिमेंट आएगा। अब आपको ये दिखाना है कि अब अपन नेक्स्ट पे लेके चलेंगे, आपको S प्लस T को वेक्टर सब स्पेस दिखाना है। तो क्या करोगे, मैं ले रही हूँ कि अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 तो एलिमेंट लिया मैंने S से, और अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 एलिमेंट मैंने लिया है T से। अब यहाँ से देखो, अगर ये वाले दोनों का, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ, यानी ये S का एलिमेंट है, ये T का एलिमेंट है। अब पता है S प्लस T क्या है, लीनियर सम है, दोनों को ऐड करेंगे वो किस में चला जाएगा, S प्लस T में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 प्लस अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2। आपको पता है ये किसका हो जाएगा, अपने पास एलिमेंट हो जाएगा किसका, S प्लस T का, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जो अल्फ़ा वाले हैं उनको साथ में ले सकती हूँ, कैसे, अल्फ़ा U1 प्लस अल्फ़ा V1 लिख सकती हूँ, प्लस बीटा U2 प्लस बीटा V2, ये भी अपने पास एलिमेंट किसका रहेगा, S प्लस T का ही रहेगा, ठीक है। अब इसको देखो, मैं दोनों में से अल्फ़ा कॉमन ले सकती हूँ, स्केलर है, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे एलिमेंट क्या बन जाएगा, U1 प्लस V1 प्लस बीटा, इनमें से स्केलर कॉमन ले सकती हूँ, क्या बन जाएगा, U2 प्लस V2, ये भी किसका रहेगा, S प्लस T का, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कैसे, U1 प्लस V1 किसका एलिमेंट है, S प्लस T का, U2 प्लस V2 किसका एलिमेंट है, S प्लस T का, और अल्फ़ा बीटा क्या है अपने पास, फील्ड है के स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू W1, इसको नया नाम दे दो, अल्फ़ा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2, यानी ये भी अपने पास क्या बन रहा है, एक वेक्टर सब स्पेस बन रहा है, कौन सा, S प्लस T। यानी यहाँ से क्या हो गया, अल्फ़ा कोमा बीटा मैंने लिया था फील्ड से, है ना, और U1 प्लस V1 कोमा U2 प्लस V2 एलिमेंट मैंने किससे लिया, S प्लस T से। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि अल्फ़ा U1 प्लस V1 प्लस बीटा U2 प्लस V2, ये किसका आ रहा है, S प्लस T में ही आ रहा है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो S प्लस T है वो क्या बन गया अपने पास, VF की जो वेक्टर स्पेस दे रखा है उसकी क्या बन गई, ये वेक्टर सब स्पेस बन गई, यानी जो S प्लस T है वो भी अपने पास VF की क्या हो गई, सब स्पेस हो गई, उपसमष्टि
है और आपको यही प्रूफ करना था। फर्स्ट क्या दे रखी थी कि S प्लस टी है, S और T आपको अलग से जो वेक्टर स्पेस VF दे रखा है उसकी क्या दे रखी थी, सभी स्पेसेस दे रखी थी। देन अगर आपको ये दिखाना था कि दोनों को ऐड कर देते हो S प्लस टी, वो भी VF की क्या होगी, सभी स्पेस होगी। और S प्लस टी को क्या बोलते हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो वही है कि दोनों में से अलग अलग एलिमेंट लिए तो अपने पास जो S और T में अपने पास एलिमेंट बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, अब आपको दिखाना है कि अल्फा U1 प्लस बीटा U2 भी S प्लस टी में होना चाहिए, तो जैसे एलिमेंट बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने लगाया तो यहाँ से अल्फा U1 प्लस V1 प्लस बीटा U2 प्लस V2 भी किस में चला गया, S प्लस टी में। तो यहाँ से S प्लस टी भी वेक्टर स्पेस की क्या बन गई, सब स्पेसेस बन गई।